गोलाबारी। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की 12 चौकियां तबाह की गई हैं। पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जे का दावा है। अफगानिस्तान की ओर से भी दावे किए जा रहे हैं। सेना ने कब्जे का दावा किया है। सीमा पर करीब 3.5 घंटे तक ये गोलाबारी चली है। देर रात 1 बजे दोनों देशों के बीच में सीज फायर हुआ। तो ये जबरदस्त प्रहार देखा जा रहा है। दोनों ही एक दूसरे पर गोलाबारी कर रहे हैं और फायरिंग कर रहे हैं। अलग अलग किस्म के दावे दोनों ही ओर से। एक तरफ जहां अफगानिस्तान के मंत्री भारत पहुंचे हुए हैं और निकटस्थ पड़ोसी यहां पर करार किया गया है अफगानिस्तान को भारत द्वारा। इसी बीच तिलमिलाहट पाकिस्तान में किस कदर बढ़ चली है, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों को देखकर। टीटीपी को घेरते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर यह हमला बोला है और इसी के बाद से लगातार ये विद्रोह की आग धधकती जा रही है। तमाम पाकिस्तानी सैनिकों ने इसमें अपनी जान गंवाई है। पाकिस्तान की 12 चौकियां तबाह की, ऐसा अफगानिस्तान का कहना है। वहीं पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जे का दावा है। सेना ने कब्जे का दावा किया है अफगानिस्तान की। लगातार ये गोलीबारी देखी जा रही है। वहीं पाकिस्तान से सीमा पर गोलाबारी के बीच अफगानिस्तान का दावा, पाकिस्तान के 12 सैनिकों को मारा गया है। अफगानिस्तान ने दावा किया है पाकिस्तान के 5 सैनिकों को बंधक बना लिया है। पाकिस्तान ने 3 सैनिकों के मारे जाने की बात कही है। हालांकि 5 से ज्यादा सैनिकों के घायल होने की बात भी कबूली है। पाकिस्तानी सैनिकों का शव ट्रक में लेकर अफगानी जवान आए हैं। पाकिस्तान ने बड़ा बदला लेने की अब धमकी भी दे डाली है। तो ये सीमा पर जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। अब जिस तरीके की क्षति यहाँ पर और देखने को मिली है, गोलाबारी लगातार जारी है। 12 सैनिकों को यहाँ पर मारा गया है पाकिस्तान के, ये अफगानिस्तान का कहना। हालांकि ये बात कबूलता हुआ भी पाकिस्तान नजर आया। आइए इसी को लेकर और बातचीत करें। हमारे साथ ब्रिगेडियर राजन जामवान जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे सहयोगी अजय जांड्याल भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में गजा पीस प्लान को लेकर जो विद्रोह था वो तो हमने देखा ही पाकिस्तान में, लेकिन अब ये एक और नया विद्रोह छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच लगातार गोलाबारी। यहाँ पर अफगानिस्तान का कहना है कि तमाम चौकियों पर कब्जा जमा लिया है। तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को यहाँ पर पकड़ा भी गया है और ध्वस्त भी किया गया है। क्या लगता है, क्या इसका कंक्लूजन निकलेगा? देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई में, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ना बड़े बयान आए गए थे कि अगर दोबारा हुआ तो हम भारत का ईस्टर्न साइड वहां पे हमला करेंगे। ऑब्वियसली वो हिंट कर रहे थे कि बांग्लादेश के थ्रू उधर होगा, और हुआ क्या, यहाँ तो उल्टा हो गया। उनका अपना वेस्टर्न जो फ्रंट है वो एक्टिवेट हो गया है। तो काफी प्रॉब्लम में चुका है इस वक्त पाकिस्तान। देखो, भारत के साथ तो ऑब्वियसली आप सिंदूर जारी है, उधर से अफगानिस्तान के साथ ये शुरू हो गया। ईरान के साथ ऑलरेडी इसकी छुटपुट हो चुकी है। ईरान को ऑलरेडी शक है कि जब वो मतलब अमेरिकन ने बॉम्बिंग करी थी उनके न्यूक्लियर एसेट्स पे, तो पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ था। यानी कि हर तरफ से पाकिस्तान इस वक्त गिर चुका है, अंदर से वैसे ही फट रहा है। बलूचिस्तान टीटीपी का तो खैर चल ही रहा है, ये जो हो रहा है। तो इन सारी हालातों को देखते हुए मतलब एक किस्म का हिंट है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 एक किस्म का आप समझ सकते हो कि शुरू हो चुका है। एंड इट्स जस्ट दैट अभी टीटीपी लड़ रही है। एंड देखिए, एक डिसएडवांटेज टीटीपी या अफगान्स को है क्या कि उनके पास एक स्ट्रक्चर्ड आर्म फोर्सेस नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के पास एक स्ट्रक्चर्ड आर्म फोर्सेस, मतलब एक एयर फोर्स, एक नेवी, एक ऑर्गेनाइज्ड आर्टिलरी, तोपखाना, ये सारा कुछ होता है। वेयर एज जो अफगानी आर्मी है वो बेसिकली एक गुरिल्ला आर्मी थी। गुरिल्ला आर्मी को कन्वर्ट किया जा रहा है अभी भी इनटू रेगुलर आर्मी। तो एक गुरिल्ला आर्मी की एक डिसएडवांटेज भी होती है, एक एडवांटेज भी होती है। नाकामी तो देखी जा रही है। बिल्कुल अजय, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को देते हैं। अफगान हमले में पाकिस्तान की लेफ्टिनेंट जनरल की मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना की महिला लेफ्टिनेंट जनरल की मौत। अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भी क्रैश हो गए हैं। अफगानिस्तान का अब कई चौकियों पर कब्जे का दावा भी है। पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जे का दावा है। तमाम तरह के दावे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, पाकिस्तान की लेफ्टिनेंट जनरल की मौत हो गई है। अजय, इसको लेकर और जानकारी दीजिए।
देखिए बिल्कुल, दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग के दौरान जो सोशल मीडिया पे और खासतौर पे जो हैंडल हैं अफगानिस्तान से चल रहे हैं, जो पाकिस्तान से चल रहे हैं, उसमें कई तरह की खबरें हैं और उसमें खबर ये भी सामने आ रही है। एक पिक्चर जो है बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जो हम अपने टीवी चैनल पर बता भी रहे हैं कि एक लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार रैंक एक ऑफिसर हैं, उनकी भी इसमें मौत हुई है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, मगर जिस तरीके से ये सर्कुलेट हो रही हैं, ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरह से लगातार जो है ये माहौल इस वक्त गर्म हुआ है दोनों के देशों के बीच में। एक वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसका एक फाइटर जेट जो है JF-17 बताया जा रहा है, वो क्रैश होने की भी खबर आई है। उसकी तस्वीरें जो हैं वो ताजा देखी जा सकती हैं और कई मीडिया एजेंसीज ने भी इस चीज को छापा है। तो इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक फाइटर जेट जो है वो इसमें अफगानिस्तान ने मार गिराया है। तो इस वक्त जो हालात हैं वो काफी खराब बने हुए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। और अफगानिस्तान ने दरअसल कल आपको बता दूं कि वहां पर पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया। लगभग 1 दर्जन के करीब पाकिस्तानी चौकियों पर उन्होंने जो है कब्जा किया दुरंत लाइन पर, और उसके बाद वो लगातार पाकिस्तान की जो वहां पे पोस्टें हैं, पाकिस्तान के जो कैंप्स हैं, उन पर हमलावर हैं। पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान को निशाना बनाने का प्रयास कर रही है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर चुनौती पाकिस्तान के लिए यह है कि जिन चौकियों पर अफगानिस्तान के लोग जो हैं हमला किए हुए हैं, वहां पर ये टारगेट नहीं कर सकते। अलबत्ता ये अफगानिस्तान के इलाके में उसे टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहले ही आशंका जताई गई थी जब पाकिस्तान ने पहले एयर स्ट्राइक किया था काबुल में, और वहां पर काबुल में एयर स्ट्राइक करके वहां पर नुकसान पहुंचाने की बात कही थी। उसके बाद ही ये साफ हो गया था कि अफगानिस्तान की फोर्सेस भी चुप नहीं बैठेंगी और वो इसका जवाब जो है वो जरूर देंगी, और वैसा अब शुरू हो गया है। और लगातार अफगानी फोर्सेस जो हैं वो पाकिस्तान के धुरंध लाइन के इलाके में जो पाकिस्तान की चौकियां हैं उनको निशाना बना रही हैं। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। राजन जी, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार ये जो हमले हम देख रहे हैं, अब शुरुआत इन हमलों की पाकिस्तान ने ही की थी, लेकिन अब खुद ही पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, अच्छा आपने मेरे से पूछा कुछ? जी जी सर, जी सर, मैं सवाल रिपीट करती हूँ। जिस तरीके से हमने देखा कि अफगान के मंत्री भारत आए हुए थे और उसी बीच तिलमिलाहट पाकिस्तान की कि हमले बोलना शुरू कर देता है, शुरुआत पाकिस्तान की ओर से, लेकिन खुद ही पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बिल्कुल, देखिए जो मैं आपको बोल रहा था ना कि काफी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये चल रहा था, स्पेशली जब उन्होंने एकदम पाकिस्तान ने 10 लाख अफगानों को वापस पाकिस्तान से निकाल के जबरदस्ती अफगानिस्तान भेज दिया, जो ऑलमोस्ट एक जनरेशन से पाकिस्तान में रह रहे थे। तब से मतलब वो इररिकंसीवेबल जो होते हैं ना, वो डिफरेंस पैदा हो गए थे। और अभी जब उनके फॉरेन मिनिस्टर मतलब भारत की यात्रा पे है, नेचुरली इससे वो खला गया थोड़ा पाकिस्तान। और ये जो उसने समय चुना है कि इस वक्त हमला करेंगे अपना एयरफोर्स का इस्तेमाल करके काबुल पे या दूसरी जगहों पे जहां पर वो टीटीपी बोल रहे हैं कि टीटीपी के ठिकाने हैं, तो ऑब्वियसली अफगान आर्मी और तालिबान ये इसका जवाब देंगे, पर उसका जवाब वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से देंगे। अपनी स्ट्रेंथ उनकी है गुरिल्ला आर्मी। तो इसलिए आने वाले समय में आप देखोगे कि जो बॉर्डर स्कर्मिशेस हैं वो ज्यादा और तेज हो जाएंगी। और पाकिस्तान के अंदर जो धमाके हैं वो और तेजी से बढ़ेंगे। तो आप आने वाले समय में ये पूरा पख्तूनवाला पूरा रीजन इसको एकदम एक्टिवेट होते आप देखोगे। और इसी का इस्तेमाल करते करते क्योंकि बलूचियों को भी ये अच्छा मौका मिलेगा कि अभी ऊपर एक्टिवेटेड है, तो हम क्यों चुप बैठे, वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, पर अभी उनकी कार्रवाई में भी एक तेजी आएगी। एंड ये भी देखने की बात है अभी कि जो सऊदी के साथ उन्होंने किया है पाकिस्तान ने, क्या सऊदी आता है इनकी मदद के लिए? भाई पाकिस्तान के ऊपर हमला तो सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला था, तो अगर नहीं आया, जो ज्यादा चांसेस है कि सऊदी अरेबिया नहीं इस मामले में घुसेगा, तो ये मतलब कोई
मतलब मुआहदा नहीं था, ये खाली पाकिस्तान ने फिर अपनी फौज को बेचा था सऊदी अरेबिया का, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, आने वाला समय इसमें देखते हैं कि डेवलपमेंट आगे कैसे बढ़ती है। बिल्कुल, वाकई इसके डेवलपमेंट पर नजर रखनी चाहिए। और जिस तरीके से सर ऑलरेडी आंतरिक कला देखी जा रही है पाकिस्तान में, BLA, TTP, हालांकि TT पर ही अटैक था, लेकिन इसके अलावा अब TLP भी वहां पर हमलावर हो चली है, विध्वंसक हमले चल रहे हैं। उन आंतरिक कला से निपटने की बजाय ये नया खतरा मोल लेना, ये नई एक तरीके से जंग छेड़ देना। देखिए, ये जिसको बोलते हैं ना विपरीत काले क्या बुद्धि, वो विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हाँ, एग्जैक्टली। एंड खाली POK बलूचिस्तान और ये नहीं, इवन गिलगित में हो रहे हैं, इवन सिंध में हो रहे हैं। आई मीन पाकिस्तान पंजाब को छोड़ के पाकिस्तान का कोई इलाका नहीं है जहां इस वक्त स्टेबिलिटी है। तो ये किस्म के बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है पाकिस्तान, बाहर के बारूद को जलाने की कोशिश कर रहा है, उसके अपने अंदर का बारूद यही जब फट रहा है। और पाकिस्तान पंजाब क्या, वहां भी तो शुरू हो गया, वहां भी वो पैलेस्टीन इश्यू को लेके लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। तो डिफैक्टो पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं बचा इस वक्त जहां कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस नहीं चल रहे हैं, किसी ना किसी बहाने कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस भी चल रहे हैं। तो ये सारा कुछ उनके जो फील्ड मार्शल है मुनीर जी, उनको बड़ा कष्ट हो रहा होगा कि अभी मैं क्या करूं, हर तरफ से गिर गया हूं। तो ऐसे समय में ये एक डेस्परेट मूव था, इंडिया को भी सिग्नल देने की कोशिश की गई कि भी अफगानिस्तान ने बड़ा के साथ की दोस्ती हो रही है, ये देखो हम पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को ये करते हैं। थोड़ी सिग्नलिंग अमेरिका को भी दी कि देखो हमारे में अभी भी दम है, हम अफगानिस्तान TTP वगैरह को दबा सकते हैं, अगर इनको दबा सकते हैं तो हम बलूचियों को भी दबा लेंगे। पर ये आने वाला समय बताएगा कि ये मिस एडवेंचर मतलब किस रुख मुड़ता है और इसका के ऊपर लंबा असर क्या पड़ता है।